CUET पीजी के अंतर्गत पेड सीट किस किस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अवेलेबल है डिटेल में जानेंगे, और किन किन सब्जेक्ट में कितना जो है सीट आपके पेड सीट होगा, और ये पेड सीट होती क्या है डिटेल जानेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जिनके स्कोर काफ़ी कम आ रहे हैं और जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। जो आपका पेड सीट अवेलेबल है उसमें अगर हम उसका क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर प्रोविज़न है सुपर न्यूमरेरी पेड सीट्स का। ठीक है, आप पर्टिकुलर एक फ़ीस होती है पेड सीट का, वो पे करेंगे, पर इसका क्राइटेरिया थोड़ा समझ लीजिए। सपोज़ कि 280 मार्क्स आपका है CUET पीजी में, और मेन कैंपस में जो एडमिशन हो रहा है 290 पे। ठीक है, और जो है 10 नंबर से आप पीछे हैं तो आपको यहाँ पर पेड सीट रेगुलर सीट पे ही ऑफ़र किया जाता है। रेगुलर ही होता है एक तरीके से, जैसे रेगुलर स्टूडेंट का सीट अलॉटमेंट होता है वैसे ही होता है, बट आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देना पड़ता है। सपोज़ कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, 2000 फ़ीस है मेन कैंपस की आपकी पर सेमेस्टर की, तो यहाँ पर आपको पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर आपको 15,000 के आसपास देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपका कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है डिफरेंट फैकल्टी वाइज। ठीक है, तो ये सीट जो होती है वो 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल सीट। ठीक है, टोटल सीट्स से जो है आपके मतलब जो अवेलेबल है उससे मतलब आपके 15% से ज़्यादा नहीं हो जाए, 10% के आसपास जो होता है वो पेड सीट होता है। सपोज़ कि 100 सीट है तो 10 जो सीट है वो आपकी पेड सीट होती है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर फ़ीस पे करना पड़ता है। अगर हम बात करें क्या स्पेशल कोर्सेज़ के लिए जो अभी इस समय कुछ समय बाद रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो क्या उसमें भी ऐसा कुछ है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पेड सीट का मामला आपके स्पेशल कोर्सेज़ के लिए, सिर्फ आपके जो रेगुलर कोर्सेज़ रन कर रहे हैं उसमें आपके पेड सीट का जो है प्रोविज़न है। ठीक है, तो पेड सीट कैसे मिलता है? जैसे रेगुलर आप रजिस्ट्रेशन आप करोगे जाके, जब आपका PET का रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का, तो पेट का रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा बेसिकली आपके BHU के पोर्टल पे, फिर उसके बाद जब आपका मार्क्स आ जाता है, स्कोर आप वहाँ पर डालते हो, फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट होता है। ठीक है, कॉलेज जब अलॉट होता है तो उसमें आपको दिखाएगा कि आपको पेड सीट मिली है। आपको पेड सीट पे आप अपना फ़ीस पे करते हो। ठीक है, और आपका सीट जो है लॉक करते हो वहाँ पर, और आपको मिल जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस है। बस रेगुलर सीट में जो फ़ीस होती है वो 2000 के आसपास होती है, पेड में जो है आपके लगभग 15,000 के आसपास जो है फ़ीस होती है, पर फैकल्टी वाइज कम और ज़्यादा भी हो सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस भी दिया जाता है 25% अकॉर्डिंग टू जो है सुप्रीम कोर्ट। आपके जो है जो लोग यहाँ से BHU से सपोज़ पढ़े हुए हैं उनको 25% रिजर्वेशन दिया जाता है। बट ये रिजर्वेशन कैसे काम करता है मैं समझाती हूँ। सपोज़ कि 2 स्टूडेंट है, दोनों का मार्क्स सेम है, 145 और 145 मार्क्स है दोनों का। तो अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन चेक होगा, A और B मान लीजिए स्टूडेंट है, दोनों के मार्क्स यहाँ पर आपके CUET के सेम आ गए। तो यहाँ पर जो A पर्सन है, मान लीजिए ये BHU से है और यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट कहीं किसी और अदर यूनिवर्सिटी से है, तो यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसको पहले एडमिशन मिलेगा। तो अभी तक तो हमने यही देखा है। और 25% सीट के रिजर्वेशन की बात होती है आपके इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस में। जो स्टूडेंट आपके अगर BHU में पढ़ के गए हुए हैं तो उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है आपके जो आपके बाहर से स्टूडेंट आते हैं उनके अपेक्षा। ये ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको फॉलो करती हैं। क्लियर? BBAU में भी सेम यहीं पर आपके पेड सीट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल सीट यहाँ पर 74 है, MA इंग्लिश और हिस्ट्री में 74। वैसे तो ये आपका अमेठी वाला कैंपस है, तो यहाँ पर पेड सीट आप देख सकते हैं 16 पेड सीट यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ी ज़्यादा फीस होती है बट एडमिशन आपके हो जाता है। क्लियर? और आप हर सब्जेक्ट में देखेंगे, जैसे हिस्ट्री में आपने देख लिया, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इकोनॉमिक्स, 14 देखिए पेड सीट है। और लगभग जो फ़ीस मैंने बताया आपको 15,000 यहाँ पर है। रेगुलर फ़ीस आपके 1500 है, बट आपको 15,000 यहाँ पर फ़ीस देनी होती है। सेम आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी है। तो पेड सीट के लिए आपको अतिरिक्त जो है फ़ीस देनी पड़ती है और आपका एडमिशन हो जाता है। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं जिनके लो मार्क्स है वो इस पेड सीट को एक्वायर कर ले और एडमिशन पा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पेड सीट को नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, एडमिशन आपका फॉर श्योर हो जाएगा। ऐसी ही डिटेल्स के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।